नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्कार। और ये वीडियो जो है पूरी तरह से केंद्रित है जो पुलवामा अटैक हुआ है उसके ऊपर। और ये 15 तारीख की रात है, मतलब बेसिकली 14 तारीख की रात, तो 15 तारीख जस्ट अभी हुई होगी। ये माइट भी वीडियो आपको सुबह तक मिले, उसके ऊपर ही केंद्रित है। आप सभी लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि अभी देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी आत्मघाती हमला हुआ पुलवामा में, और जिसके गवाह हम सब लोग बने तो हैं ही, दूर से भी चाहे देख रहे हैं, लोग पास से देख रहे हैं। और इस घटना ने फिर से हमारे पुराने जख्म को ताज़ा कर दिया है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा देश तो इनके साथ खड़ा है। हमारे शहीद जो वीर, हमारे भारत के वीर जो शहीद हुए हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। और हम जो दूर बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करें? क्या हम लोग सिर्फ ये अपने मन को सांत्वना दे दें, या 2 मिनट का मौन रख के, या कुछ ऐसा करें कि वाकई में लगे कि शायद हमने कुछ किया है और आत्मा को थोड़ा सा संतोष हो? तो यही कुछ चीज़ें सोच रहा था कि हम लोग क्या देखें, क्या कुछ कर सकते हैं। बिकॉज़ न्यूज़ सुनते सुनते और चीज़ें आक्रोश बनता है, और वो आक्रोश को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जब मैंने इवनिंग में 14 तारीख की इवनिंग में एक लाइव सेशन लिया था, उसमें एक बच्चे ने बोला था कि सर, इस लाइव सेशन आपने इस टाइम लिया, आपको नहीं लेना चाहिए था। और मैं इस चीज़ को दूसरे एंगल से देखता हूँ कि बिकॉज़ जीवन रुकने का नाम नहीं है, और जो दुश्मन लोग चाहते हैं कि हम लोग रुक जाएं, हम लोग का जीवन रुक जाए, वो नहीं होगा। हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। हमने अपनी संवेदना के साथ और संघर्ष को आगे लड़ना है, और यही शायद हम लोगों ने अपने संस्कारों में सीखा है। और इसीलिए लाख कोशिशें करने के बावजूद दुश्मन हम लोगों को तोड़ नहीं पाता है। शायद हम कितना भी लड़के इस समय हम एक हो जाते हैं। और जब मैं इन सब चीज़ों पे सोच रहा था कि हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि या थोड़ा बहुत क्या कुछ हम कर सकते हैं, तो भारत के वीर नाम के ऐप का मुझे तुरंत ध्यान आया। भारत के वीर ऐप 2018 में सितंबर में भारत के गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था, जिसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है अक्षय कुमार जी को। उनकी सोच थी कि कुछ जो शहीद हमारे फ़ौजी होते हैं, ख़ास तौर से फ़ौजी ना बोल के बोलेंगे, CAF के जो सेंट्रल की जो आर्म्ड फोर्सेस होती है, CISF, BSF, ITBP, CRPF, इन लोगों को, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान अधिकारी शहीद हो रहे हैं, तो उनके परिवारों को हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं होता क्या करना होता है। इसलिए होम मिनिस्ट्री ने भारत के वीर नाम से एक ऐप बनाया। उस ऐप के तहत आप सीधे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 रुपये से लेकर लाखों में, और वो पैसे सीधे उन शहीद परिवार लोगों के जो सदस्य हैं उनके खाते में जाते हैं। तो इससे बड़ा हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, बिकॉज़ हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम इससे ज़्यादा कुछ कर पाएँ। सिर्फ बात करने से ज़्यादा ये कर लें अगर थोड़ा सा, तो शायद आत्मा को संतुष्टि मिल जाए, और शायद अपनी आँखों में हम लोग कहीं ना कहीं आँखें मिला के खड़े हो सकते हैं कि शायद हम वाकई में अब उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। बिकॉज़ ज़्यादा बोलने की मेरी हैसियत नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं आज एक सामान्य नागरिक के तौर पे, एक सामान्य भारतवासी होने के तौर पे, आप लोगों से ज़रूर हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत फॉलो किया होगा, बहुत चीज़ें मुझसे सीखी होंगी। अगर आपने एक चीज़ भी मेरे से सीखी होगी, तो उन शहीदों के परिवारों तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुँचने की कोशिश कीजिए। ये भारत के वीर जो ऐप है, उसके थ्रू आप डोनेशन कर सकते हैं, या प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड है, जो जिस तरीके से जो भी गवर्नमेंट के फ़ंड है, ये खास तौर से भारत के वीर तो गृह मंत्रालय के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और बहुत फेमस है। इसमें डायरेक्टली अकाउंट में भी शायद पैसे जाते हैं, और वहाँ हम लोग इस टाइप की कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। मैंने की है, जैसे मुझे हुआ, मैंने चीज़ों को रिकलेक्ट करके ऐप डाउनलोड किया, और उसमें 5100 रुपये मैंने डोनेट किए। शायद मेरी क्षमता इतनी थी, और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जिसका जो क्षमता हो, है ना, क्योंकि इसमें इंटेंशन देखी जाती है ना, अमाउंट मैटर नहीं करता है। 10 रुपये भी अगर हमारे पास हैं, अगर हम उनको कंट्रीब्यूट करेंगे, तो एक सपोर्ट जो हम चाहते हैं अपने हक का, है ना, वो वहाँ पहुँच जाएगा। और इस घृणित कार्य के लिए, दुश्मन देशों से निपटने के लिए हमारी सेनाएं तो हमेशा सक्षम है, और हमें अपनी इस विविधता में एकता का परिचय इस प्रकार से हमें देना होगा, अपनी कलम के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से। और हमको इस जो देश ने सब कुछ दिया है,
अब इस प्रकार से लौटा के, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा जो भी आपको सही प्लेटफॉर्म लगे वहाँ ज़रूर डोनेट करिएगा। जिस प्रकार की आवश्यक चीज़ें आपको मिलें, कई फाउंडेशन होती है बच्चों, उनके परिवारों के लिए कपड़े ले जाना या कई प्रकार से मददें होती हैं, तो आप उसमें टच में रहिए और ये सब कार्य करिए। शायद ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ना कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में कुछ देर की बातें कर कर भूल जाएं। उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है एक छोटा सा कार्य कर लें। माइट भी मेरी वीडियो आप लोगों को लग रहा हो कि शायद काम की नहीं है, शायद काम की नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग सोचिएगा ज़रूर कि अगर हम निंदा कर रहे हैं और देश इस विपरीत समय में एकजुट रहने की बात कह रहे हैं, नेताओं की बात कह रहे हैं कि नेता एकजुट क्यों नहीं रहते, वक्त है कि हमें एकजुट रहना है, तो शायद बहुत समस्याओं का समाधान निकल जाए और हम लोग अपनी आंखों में कम से कम गुनहगार महसूस नहीं करेंगे खुद को। तो आप लोगों से आगे करूँगा, भारत का वीर ऐप डोनेशन करने के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका है इन शहीद परिवार के लोगों के लिए। तो ज़रूर इसको करिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए अच्छे से, तब करिए आराम से। उसमें शायद टैक्स में भी छूट मिलती है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और बस यही कह सकता हूँ, मेरी ओर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी। ये वीडियो डेडिकेटेड है उनको, और ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये इस टाइप की चीज़ें हैं कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से भी सक्षम हैं तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।